हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलसाय पैकरा है और आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉरिस टाइप 1 एंड नॉरिस टाइप सेकेंड। सबसे पहले हम लोग नॉरिस टाइप रिएक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद दूसरे में नॉरिस टाइप सेकेंड के बारे में देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले नॉरिस टाइप सेकेंड का A Norris reaction in organic chemistry is a photochemical reaction। मतलब एक नॉरिस टाइप रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है टेकिंग प्लेस विद कीटोन एंड एल्डिहाइड, और यह कीटोन और एल्डिहाइड के ऊपर लागू होता है। सच रिएक्शन आर subdivided into Norris type 1 reaction and Norris type second reaction। और ये जो नॉरिस टाइप रिएक्शन है दो भागों में बटा हुआ है जिसमें हम नॉरिस टाइप फर्स्ट देख रहे हैं। द रिएक्शन इज नेम्ड आफ्टर रोनाल्ड गॉर्ग वेफोर्ड रिफोर्ड नॉरिस। मतलब इसको रोनाल्ड गर्ग रिफोर्ड ने दिया था। While of limit synthetic until these reactions are important in the photooxidation of polymer such as polyolefin, polyester, certain polycarbonates and polyketones। मतलब कि पॉलीकीटोन्स के बारे में, पॉलीकार्बोनिल्स के और पॉलीस्टर्स के बारे में यह नॉरिस टाइप रिएक्शन एक्सप्लेन करता है। चलिए आगे देखते हैं नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस। नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस इज characterized by initial cleavage of the carbon and alpha carbon bond to given a acyl and an alkyl radical। मतलब कि जो नॉरिस टाइप रिएक्शन फर्स्ट है वह अल्फा कार्बन के लिए लागू होता है और एसाइल और एल्काइल रेडिकल में यह कार्य करता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। और ये जो हम देख रहे हैं ये पहला प्रोसेस है। इसमें देखते हैं इसमें हम देखेंगे ट्राई एल्किल ब्यूटेन। इसमें हम देखेंगे ट्राई एल्किन ब्यूटेन टू ऑल के बारे में, जिसमें हम कोई लाइट पास करते हैं या रेडिएशन पास करते हैं तो वह दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें से एक वन एल्किल जिसमें से एक वन एल्किल मेथेन टू ऑल प्राप्त होता है। कीटोन ठीक। और दूसरा जिसमें से एक वन एल्किल टू ऑल और फ्री रेडिकल बनता है, और एक डाई एल्किल एथेन बनता है। मतलब 1,2 डाई एल्किल एथेन फ्री रेडिकल बनता है। आगे देखते हैं प्रोसेस सेकेंड में डीकार्बोनिलेशन ऑफ एसाइल रेडिकल टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एन एल्काइल रेडिकल। मतलब डीकार्बोनिलेशन में एल्काइल रेडिकल के बारे में देखेंगे। दिस एल्काइल रेडिकल कैन recombine to give an alkane or can undergo intramolecular hydrogen obtained to form an alkane and an alkene।
मतलब कि डीकार्बोनिलेशन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसमें एल्केन और एल्कीन प्राप्त होता है। इसमें देखते हैं वन एल्किल वन मेथिल वन मेथिल वन मेथिल एल्केन टू ऑल वन मेथिल एल्केन टू ऑल को जब डीकार्बोनिलेशन कराया जाता है तो वह एक कार्बोनिल बॉन्ड जब वन एल्किल कार्बोनिल फ्री रेडिकल को जब डीकार्बोनिलेशन कराया जाता है तो वह मेथिल एल्केन एल्कीन कार्बोनिल को जब डीकार्बोनिलेशन कराया जाता है तो वह एल्कीन में फ्री रेडिकल आ जाता है और कार्बोनिल अलग शिफ्ट हो जाता है। कार्बोनिल अलग हो जाता है और फिर इसका आगे प्रोसेस चलता है, जिसमें एल्किल में फ्री रेडिकल जिसमें एल्किल दो अलग अलग एल्किल फ्री रेडिकल को जब रिकॉम्बिनेंट किया जाता है तो वह ऐड होकर के वन थ्री एडिशन होके 1,3-डाई मेथिल प्राप्त होता है, जो कि रिकॉम्बिनेशन से यह बनता है। फिर इसका प्रोसेस और नीचे चलता है। इसमें एल्किल फ्री रेडिकल को फिर पुनः एल्किल फ्री रेडिकल को 1,2-डाईमेथिल एल्केन के साथ में फिर से रिएक्ट करवाया जाता है तो वह रिएक्ट कराया जाता है तो एल्किल एथेन रिएक्ट कराया जाता है तो वह जब एल्किल फ्री रेडिकल को 1,3-डाई एल्किल फ्री रेडिकल के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो वह फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके 1,2-डाई एल्कीन बनाता है और एक एल्किल अलग होता है, जिसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका नॉरिस टाइप रिएक्शन का कुछ मैकेनिज्म देख लेते हैं, जैसे बेंजीनॉल को जब हीट या लाइट दिया जाता है तो वह अपने कार्बोनिल के साथ एक अलग हो जाता है और साइक्लोपेंटेन प्राप्त होता है। इसका मैकेनिज्म प्रोसेस देखते हैं। तो प्राइमरी प्रोसेस में जब उसे लाइट देते हैं तो वह पहले तो S1 स्टेज में आता है, जिसमें बेंजीनोल का कोई चेंज नहीं होता है। फिर दूसरा स्टेज में जब T1 स्टेज में आता है तो वह बेंजीनोल जो 2 फ्री रेडिकल में बढ़ जाता है। 2 फ्री रेडिकल में बढ़ जाता है, जिससे उसमें सेकेंडरी प्रोसेस में इसका फिर से डीकार्बोनिलेशन होता है, जिसमें
कार्बोनिलेशन होता है, इसमें 1,5 ब्यूटेन फ्री रेडिकल और CO बाहर हो जाता है और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होके ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होके साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं और एक इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। टेट्रा 2,4,2,5 टेट्रा 2,5 टेट्रा 2,2,5 टेट्राफिनॉल टेट्रालेट 2,4,4 टेट्रालेट नहीं 2,2,5 टेट्रालेड जब साइक्लो ब्यूटेन 2,2,5 टेट्रालेड 2,2,5 टेट्रालेड जब साइक्लोपेंटेन के साथ है इसको जब लाइट दिया जाता है तो वह एक्साइटेड होकर के दो फ्री रेडिकल में टूट जाता है। न जो बॉन्ड होता है वह फ्री रेडिकल में टूट जाता है और ये फ्री रेडिकल आगे प्रोसेस करके 2,2,4,4 टेट्रालेड 2,4 प्रोपेन टेट्रालेड ब्यूटेन का फॉर्मेशन करता है और ये आगे प्रोसेस में डाई 2,2,1,2 ये जब दो कंपाउंड में बदल जाता है और ये दोनों कंपाउंड 1,1-डाइलेट एथीन जब और ये फ्री रेडिकल लास्ट में डबल बॉन्ड के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है जो यहाँ दिखाया गया है। ये आगे देखते हैं नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन। Aldehyde and ketone containing one gamma hydrogen atom on irradiation undergoes fusion at alpha and beta bonds from olefin and ketone via enol formation। मतलब कि यह गामा हाइड्रोजन के ऊपर कार्य करता है और अल्फा और बीटा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और यह कीटोन और इनोल में ही फॉर्मेशन अधिक होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ नॉरिस टाइप रिएक्शन और इस रिएक्शन को नॉरिस टाइप सेकेंड कहा जाता है। इसका कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन आर एब्जॉर्ब फॉर बोथ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कीटोन्स। मतलब नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन है जो कि एरोमेटिक और एलिफेटिक कीटोन्स को एब्जॉर्ब करती है, जिसमें N2 S1 एंड N2 T1 स्टेट पार्टिसिपेट, जिसमें कि N से पाई S1 की ओर जाता है और N से पाई T1 की ओर यह पार्टिसिपेट होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन रिएक्शन वाइल कीटोन विथ लो लेइंग पाई। मतलब हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन रिएक्शन में कीटोन लो बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है पाई टू पाई स्टार।
state do not undergo this reaction. undergo आगे देखते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ 1,4 डाइरेडिकल इंटरमीडिएट इन द नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन। पार्टिसिपेशन मतलब 1,4 डाई रेडिएशन इंटरमीडिएट के बारे में देखेंगे जो नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन में होगा। Reaction has been confirmed by ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। और यह स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रैपिंग एक्सपेरिमेंट और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के रूप में उपयोग लाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ 1,4 डाइरेडिकल हैज आल्सो बीन प्रूवन केमिकली। Photorecimization of ketone with gamma chiral carbon atom and loss of the chirality in the product was absorbed। यह फोटोरेसिमाइजेशन की इसमें फोटोरेसिमाइजेशन होता है और यह कीटोन के ऊपर लागू होता है, गामा कायरल कार्बन का फॉर्मेशन करता है। इसमें देखते हैं यह साइक्लिक एक कंपाउंड होता है जिसमें कोई लाइट पास किया जाता है या फोटो रेडिएशन पास किया जाता है तो वह दो फ्री रेडिकल में डिवाइड हो जाता है। जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस, फिर पुनः इसमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस चलता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस में एटम्स ये जब कंपाउंड में कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेस दिया जाता है तो वह T1 स्टेट में N2 पाई स्टार में होता है, जो कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाता है और दो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें दो तरह का रिएक्शन होता है, जिसमें एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है एक सिंपल रिएक्शन। तो पहले रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में ट्राईएल्किल ब्यूटेन ट्राईएल्किल 1,4 ट्राईएल्किल 2 4 हाइड्रॉक्साइड और दो फ्री रेडिकल होता है, जिसमें एक रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है। फिर आगे रिएक्शन में हाइड्रोजन पुनः अपने स्थान पर चला जाता है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर दूसरा स्टेप में देखते हैं। दूसरा स्टेप में ट्राईएल्किल, तीसरा स्टेज में ट्राईएल्किल 2 हाइड्रॉक्सी ट्राईएल्किल 114 ट्राईएल्किल और 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एक साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाता है और यह दो तरह से होता है। एक ये जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है दूसरे स्टेज में एक्सचेंज हो जाता है या फिर आगे प्रोसेस में यह जो ब्यूटेन होता है यह दो भाग में डिवाइड हो जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एक एथिल एल्केन हाइड्रॉक्सिल और एक डाईएल्किल
एथिन डाइल्किल एथिन का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं N2 pi star excited carbonyl compound having a accessible hydrogen atom in the gamma position undergo the characteristic 1,5 hydrogen atom transfer by an intramolecular cyclic process with the formation of ketyl like 1,4 diradical। मतलब कि इसमें हम लोग देखेंगे N2 pi स्टार एक्साइटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, जो कि गामा पोजीशन पे होगा और यह 1,5 हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफ़र किस तरह से 1,4 डाइरेडिकल में होता है, इसे हम देखेंगे। जिसमें देखते हैं 1,5 हाइड्रोजन को जब हम लोग N2 pi स्टार में S1 और T1 की उपस्थिति में लाइट के साथ में जब रिएक्ट कराते हैं तो वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में यह बॉन्ड बना लेता है और एक रिंग का फॉर्मेशन करके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी कर देता है, जिसमें साइक्लिक ट्रांसफ़र स्टेट कहते हैं। और यही साइक्लिक ट्रांसफ़र स्टेट जब इसका आगे प्रोसेस चलता है तो यह हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेता है और इसमें रेडिकल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेता है और एक एल्किल समूह तो जुड़ा ही रहता है और दो फ्री रेडिकल भी साथ में अटैच हो जाते हैं। फ्री रेडिकल भी इसमें आ जाता है, जिसे हम लोग 1,4 डाइरेडिकल कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ द इनिशियली फॉर्मेड, यह डिपेंड करता है वह इनिशियल फॉर्मेट पर 1,4 डाइरेडिकल टू डिफरेंट पाथवे टू स्टेबिलिटी आर पॉसिबल। मतलब ये दो डिफरेंट पाथवे में यह स्टेबिलिटी को पॉसिबल करता है 1,4 डाइरेडिकल। आगे देखते हैं इनक्लोज्ड चेन कंपाउंड। इनक्लोज्ड इसमें साइक्लोप्रोपेन इस कंपाउंड में 3 अल्फा बीटा और गामा जुड़े हुए होते हैं, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड और एथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए होते हैं। जिसे हम लोग HNU रेडिएशन देते हैं तो वह बीटा पोजीशन पे फ्री बीटा और अल्फा पोजीशन पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है और यह एक एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बीटा और अल्फा पोजीशन पर फ्री रेडिकल में जिसे उत्पन्न हो जाता है, जिसे बाई रेडिकल कहा जाता है। इसी बाई रेडिकल में जब हाइड्रोजन रेडिकल की ओर शिफ्ट होता है तो वह अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक हाइड्रोजन को रेडिकल की ओर शिफ्ट करता है और एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे CH3CH2 और C डबल बॉन्ड और CH2 में दिखाया गया है, CH3 में दिखाया गया है। और यह नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, रिएक्शन मैकेनिज्म। आगे देखते हैं एक दूसरा अलग एग्जाम्पल है जिसमें नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन का ही है, जिसमें कोई रेडिएशन HNU पास कराया जाता है तो उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेता है और दो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है।
फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है और ये एल्किल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करके फिर अगला प्रोसेस में इसे रिएक्ट कराया जाता है तो वह कार्बोनिल कंपाउंड बना करके एक कार्बोनिल कंपाउंड बना लेता है और दूसरा एल्किल रेडिकल नहीं एल्किल कंपाउंड में फॉर्मेशन होकर के अपने आप को स्टेबलाइज कर देता है। और इसका कुछ समरी टेबल देखते हैं। नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन जो कि अल्फा क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड नेक्स्ट टू कार्बोनिल। यह एक अल्फा क्लीवेज कार्बोनिल कंपाउंड पर कार्य करता है जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है और यह कार्बोनिल के ऊपर अधिक कार्य करता है। इसका इंटरमीडिएट है एसाइल एंड एल्काइल रेडिकल और यह मुख्य रूप से एसाइल और एल्काइल रेडिकल पर ही अपना रिएक्शन दर्शाता है। अब दूसरा देखते हैं नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बाय एक्साइटेड कार्बोनिल। मतलब नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शन जो है गामा हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन पर कार्य करता है और यह 1,4 बाई रेडिकल कंपाउंड पर ही अधिक लागू होता है। आगे देखते हैं दिस रिएक्शन आर इम्पोर्टेंट इन फोटोकेमिस्ट्री। यह रिएक्शन जो होता है फोटोकेमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण होता है एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड ऑर्गेनिक कोई सिंथेसिस होता है उसमें भी यह अनुशासनता से बिहेव करता है और कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडर यूवी लाइट्स और यह कार्बोनिल कंपाउंड को यूवी लाइट का भी अधिक रोल होता है। थैंक यू।